मेरी कौम में एक बात आपसे कहना चाहूँगा। हालात की बेहतरीन अक्कासी अल्लामा साहब ने की है। बस मैं थोड़ी सी बात आपसे कह जाऊँ, कड़वी बातें होंगी, इंशाअल्लाह नफ़ा बख्श होंगी। एक टुकड़ा हजरत की गुफ्तगू का उठा के मैं कहूँ, हम जो आज ये रोना रो रहे हैं ना, हमें इसने तबाह किया, हमें उसने तबाह किया। किसी में इतनी ताकत नहीं जो मुसलमान को तबाह कर सके। हकीकत ये है कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इतना बड़ा मजमा मेरी आंखों के सामने है। हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं हिंदी की चिंदी नहीं करना चाहता। सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आए दिन की खबर निगाहों के सामने है। किस किस डगर पे किस किस नज़र से हमें देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ किस जाविये से हमें तोला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल की वो बात हमेशा काम आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। होना वही है जो अल्लाह चाहेगा, होना वही है जो रब करेगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, होना सिर्फ वही है जो अल्लाह की मर्जी होगी। और ये जो सब कुछ होता चला जा रहा है, ये भी रब की मर्जी से होता चला जा रहा है। फिर ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को बदला नहीं है, अपने आप को संवारा नहीं है। दुनिया को ताना देने वालों, अपने खिलाफ FIR लोगे, रोने रोने वालों, मुझे बताओ तो सही, जाओ कभी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाओ। ज्यादातर मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने किए हैं वो कलमा पढ़ने वाले हैं। जिनकी FIR जिनके खिलाफ हुई है वो ज्यादातर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं। कौन है जो तुम्हें जेलों में डाल रखा है? कहना पड़ेगा किसी के सगे ने मुकदमा किया है, किसी के तायाजाद ने मुकदमा किया है, किसी के चचाजाद ने मुकदमा किया है। झगड़ा किस चीज का है? उस चीज का है जो न दुनिया में काम आने वाली है न आखिरत में काम आने वाली है। जाओ उठा करके तारीख देखो, अखबारात पढ़ो तो कहीं मकान का झगड़ा है, कहीं दुकान का झगड़ा है, कहीं जमीन का झगड़ा है। एक एक इंच के पीछे कत्लो गारत गली के बाजार गर्म हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, तुझे मुस्तफा ने कौन सा दीन ला करके दिया था? भूल गए हो तुम? मेरे नबी ने वाकुफत का दर्श दिया था। अगर 10 जख्मी पड़े गए, 10 प्यासे गए, एक प्याला पानी है, कोई अपनी प्यास नहीं बुझाता था। अपने सामने अपने पड़ोस वाले को देख के कहता था मेरी खैर के मेरे बाजू वालों को पिला दिया जाए, मैं खैरियत से हूं, उसे पिला दिया जाए। खुदा की कसम, उस वक्त जब दीन चल रहा था और हुजूर दे रखे थे तो लोगों के सीने में दौलत का प्यार नहीं था, दीन का प्यार था। आज भी दीन का प्यार हो जाएगा, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। वाह भाई वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। वाह भाई। इतना बड़ा मजमा है, कोई नहीं कह सकता गारंटी से कि ये जितने बैठे इनमें से किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगी। हम इतने खतरनाक दौर में चल रहे हैं कि हमारा ही कलमा पढ़ने वाला भाई 500 रुपये की खातिर अपने भाई की झूठी मुखबरी करता है। हर बस्ती, हर गांव, हर शहर का ये हाल है, हर शहर का ये हाल है। चंद टकों की दलाली खा के थानों में झूठ बोल करके कितने दिन जी लोगे, कितने दिन चैन की रोटी खा लोगे। याद रखना, ये टको टको पे बिकने वालों, 100 रुपए में दलाली करने वालों, गुजारे इनसे नहीं होंगे। अगर गुजारा करना है मदीने जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं मुस्लिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जाबाजा पाने वाले। नारे रिसालत, वाह भाई वाह वाह वाह। तकलीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात जानते हो, अपनी अपनों के खिलाफ खड़े, माफ करने का हौसला नहीं। ईद आती है ना, ईद, सगा भाई कहता अपने बेटे से जा देख के आ तेरा चाचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। ये नफरतें। 6 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, 7 की पढ़ रहा, चेहरे पर नहूसत है अब भी। जी जी। वरना सच्चे दिल से अगर कोई 40 दिन नमाज पढ़ दे, अल्लाह चेहरा भी बदल देता है, दिल भी बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या वजह है? नमाज पढ़ के निकलेगा, गेट पे ही कहेगा इमाम अच्छा ना। बेशक बेशक। अंदर इतनी लंबी तस्वीर ऐसे लेके बैठा है
और जैसी बाहर निकला इमाम साहब ने कहा प्रधान आओ जी जरा चाय पी लो। प्रधान हुजरे में गए, इमाम ने गरीब ने 2 केले रख दिए, एक सेब 3 दिन का था वो रख दिया, दूसरा भी आ गया, डट के खाएगा नाक तक बेगैरत, और निकल के कहेगा हराम का पैसा आ रहा, जरा देखो तो सही गोलक का तो नहीं निकाला गया, केले चल रहे सेब चल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जब तक दिल मैले रखेंगे सजदों का फायदा नहीं होगा। जब तुम मस्जिद में मैल लेके आता है, मसीहत का नकीब कहता है आया कि मस्जिद के अंदर हालात देखे जाते हैं, मस्जिद में आके यूं हाथ मारेगा, कहेगा इमाम साहब अभी तक गर्द निकल रही है, झाड़ू कैसी लगी थी, लोटे में मैल है। मसीहत का नकीब कहता है तूने गुस्ल किया, तेरे कपड़े साफ हो गए, तूने धोए कपड़े रंग के निखर के साफ हो गए, लेकिन बता तो सकी तेरे बदन का मैल पानी से हट गया, कपड़ों का मैल पानी से हट गया, ये जो दिल में मैल लेके आया है इसे किस दिन हटाएगा? जब तक ये नहीं हटेगा ना मैं तेरे सजदे कबूल करूंगा ना तेरी इबादतें कबूल करूंगा। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह, मैंने इन्हें साफ करो, और जब दिल साफ हो जाएंगे मुकद्दर सवर जाएगा। तुम मेरे अपने हो इसलिए कड़वा बोल के जा रहा हूं, और याद रखिएगा अल्लाह का शुक्र है रोज हवाई जहाजों में उड़ना रहता कमोबेश रोजाना, मगर ये भी कहते हैं ये पैसा हमारा नहीं, हमारी कौम का दिया हुआ पैसा है इंशाल्लाह। हमारे घर में पेड़ नहीं है पैसों का लगा हुआ, यह आपका दिया हुआ पैसा है, इसी पैसे से गाड़ियों में घूमते हैं, इसी पैसों से हवाई जहाजों में उड़ते हैं, इसी पैसों से हम चैन और सुकून की सांसें लेते हैं। हम ये नहीं करेंगे यार तुम्हारा पैसा ले, चिकड़ी चिपड़ी बातें करके तुम्हें बेवकूफ बना के चले जाएं। तुमने पैसा दिया है उसका हक अदा करेंगे, और हक कैसे अदा करेंगे? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। ये दिल साफ करो, दिल फूंके मार रहे आप, नमाज पढ़ने मस्जिद में गया कपड़े मिला रहे आप, कपड़े कह रहे यार लीलन कहां से लिए? हाँ, और अगर किसी पे 100-150 भी गली जमीन है तो जाके मस्जिद में कह रहे अल्लाह का शुक्र है 150 पैकेट बीघे के हिसाब से आलू निकला, और उशर का पता नहीं है, आलू का पता है, पूरा हिसाब मस्जिद में, सारी बातें मस्जिद में। वो इबादत की जगह है, इबादत की जगह। क्या वजह है, क्यों ऐसे हो गए? हमारे सजदों ने हमें सवारा क्यों नहीं? हमारे कयाम ने हमारे नजरों को हया क्यों नहीं दी? यार क्या हुआ? ये जानते हो वजह क्या है? दिल में मैल था। जिस तरह कपड़े नापाक होना तो इबादत नहीं होती, उसी तरह दिल साफ ना हो तो मकबूलियत नहीं होती है। बेशक 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 नहीं होती है। सुने, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम कौन है? कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया के बादशाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 22 या 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज 4 घरों का मालिक होगा, कह रहा वोट वहां जाएगा जहां मैं कहूंगा। हमारी देखो फितरत, मैंने 500 दो दिए वोट मेरे, कारी साहब आ गए 1000 दे के वोट इनके। ईमान किधर है? जबान किधर है? हमारी जबान का तो तकद्दुस ये था कि गैर भी हमारी जबान का एतमाद करते थे, इतना भरोसा करते थे, जो मुसलमान ने कह दिया वो हो गया। ये हमारी जबान का एतमाद था। और आज जो पैसे देखा है वो भी कह रहा खैर ही करे यार, दे के तो आया हूं, कहीं दूसरा ना पहुंच गया वो। ऐसे ही देने वाला और ऐसे ही लेने वाला हालात है। ये नस्लें बिगाड़ देंगे, ये पैसे नस्लें। मैं अक्सर कहता हूं जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब होती है। क्या दिन खिला लेगा यार? किसी पार्टी ने 10-5 हजार दे दिए तो क्या दिन चलेंगे बता? जरा सा नंबर फिसला दूसरे के अकाउंट में खत्म, एक नंबर की मिस्टेक खत्म कर देती है। ये हालात हमारे। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, उनका दौरे खिलाफत है। एक नौजवान एक खूबसूरत लड़की को बड़ी गौर से देख रहा था,
उसने पूछ लिया क्या बात है? कहने लगा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कहा फिर? का निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ। कहा फिर? का मेरी एक शर्त है, मानेगा? उसने कहा मंजूर है, हर शर्त मानी जाएगी। उसने कहा जा 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले। हाय हाय, वाह भाई वाह। उसके बाद जो तू कहेगा किया जाएगा। उसने कहा यह कितनी बड़ी बात है, यह कितनी बड़ी बात है। उसने कहा ठीक। उसने कहा जा तो रहा है, वादा करके जा 40वें दिन यहीं पे इंतजार करूंगी। 40वें दिन जब आएगा मुझसे मुलाकात करना। अल्लाह अकबर। नौजवान मस्जिद में गया, 40 दिन तक नमाजें पढ़ता रहा। 40 दिन के बाद जब 40वें दिन की नमाज पढ़ के पलटा गए, वापस आ रहा था, नजरें झुकी हुई है, सर नीचे गए। वो रास्ते में बेटी खड़ी है, वो इंतजार कर रही थी कब आएगा, कब मैं इससे मुलाकात करूंगी। जब ये करवट से निकलने लगा, उसने मुड़ के भी उसकी तरफ नहीं देखा। लड़की ने कहा नौजवान ठहर तो सही, याद नहीं है इसी राह में खड़ा करके गया था, 40 दिन का वादा था, आज पूरे दिन हो गए हैं, आज नजर उठा के भी नहीं देखेगा, आखिर बात क्या है? नौजवान ने कहा था खातून अब मुझे तेरी जरूरत नहीं रह गई है। कहा किस लिए? कहा उमर ने मेरा रिश्ता मेरे रब से मजबूत कर डाला है, और जिसका रिश्ता रब से मजबूत हो जाता है उसकी नजरों में दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं रहा कर। नारे तकबीर।